फोटो ठीक है ना? अब मैं स्टार्ट कर लिया रिकॉर्डिंग। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक महान पर्व। वास्तव में एक महीना है। हमारे यहाँ कई तरह के महीने हैं, उनमें से दो मुख्य हैं, चांद्रमास और सौरमास। चांद्रमास का अर्थ है चंद्रमा से जो महीना बनता है, जैसे कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये जो 12 महीने हैं ये चंद्रमा से बनते हैं। आप जैसे कि चैत को चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा को आ जाता है, पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र आता है, इसलिए उसके नाम पर, चित्रा के नाम पर इस महीने का नाम पड़ा चैत्र। विशाखा नक्षत्र आ जाता है इसलिए उसका नाम पड़ा वैशाख। ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाता है इसलिए ज्येष्ठ नाम पड़ा। तो इस तरह से ये चांद्रमास है। लेकिन एक और महीना है हमारे यहाँ, सौरमास। सौरमास का अर्थ है सूर्य पर आधारित। और इसकी गणना इस तरह से होती है कि सूर्य जिस राशि पर जाता है उस राशि के आधार पर उसका नाम पड़ता है। जैसे मकर संक्रांति कहने का मतलब है कि मकर राशि पर सूर्य का आगमन होता है। देखिए 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, तो राशियों के आधार पर सूर्य के महीने का नाम है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये जो 12 राशियां हैं, लेकिन सूर्य के गमन की जब राशियां यही हैं तो वह संक्रांति के नाम जानी जाती है। तो कहने का मतलब है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि पर आ जाता है। अब इसका महत्व क्यों? तो महत्व इसलिए कि यहां से उत्तरायण शुरू हो जाता है। माने अभी तक जो है कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक सूर्य जो होता है 6 महीने तक जो होता है वह दक्षिणायन होता है। मान सूर्य दक्षिण की ओर चला जाता है, दक्षिण भाग में। अब इधर ठंड बढ़ने लगती है और उधर गर्मी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि अब हमारे यहाँ धीरे धीरे दिन छोटे होने लगते हैं। कर्क राशि से जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दिन छोटे होने लगते हैं, रात बड़ी होने लगती है। यह रात बड़ी वास्तव में तब होती है जब तुला की संक्रांति हो जाती है। तब जो होता है वह दिन का दिनमान जो होता है, दिनमान की अपेक्षा रात्रिमान बढ़ने लगता है। और इधर क्या होता है, मकर संक्रांति से जब मकर संक्रांति को जब सूर्य का संक्रमण होता है तो दिन जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। यह दिनमान जो होता है वह करीब मार्च में जाकर के बराबर पर आ जाता है। दिन और रात का समय लगभग दोनों बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद दिन बढ़ना शुरू होता है, बढ़ते 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 कर्क संक्रांति के पहले तक जो है वह बढ़ते रहता है। यही क्रम है। अब चलिए इसको हम ऐसे समझें कि मकर संक्रांति को उत्तरायण माना गया। उत्तरायण का मतलब यह भी हुआ कि सूर्य जब उत्तरी दिशा में आने लगता है तो इधर जो है गर्मी बढ़ने लगती है, कामकाज बढ़ने लगता है। लोग शुभ कर्म यज्ञ आदि, हमारे यज्ञ जो है वो प्रायः उत्तरायण में ही होते हैं। पूजा पाठ विवाह शादी आदि का समय जो है वह मुख्य रूप से उत्तरायण सूर्य है। यह कहा गया कि गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौला व्रतबंध दीक्षा।
सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम जद्गर्हितम तत् खलु दक्षिणे च। मान विवाह, देवताओं की प्रतिष्ठा, मंदिर आदि का निर्माण, मुंडन, जनेऊ और दीक्षा, मंत्र दीक्षा आदि जो भी शुभ कर्म है वे उत्तरायण सूर्य में होते हैं। ये हमारे यहाँ बताए गए हैं। एक और बात की, उत्तरायण सूर्य हमारे यहाँ आध्यात्मिक महत्व भी इसका है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में मारे गए, लेकिन जिंदा रहे, 58 दिनों तक जिंदा रहे, बाणों की सेज पर पड़े जिंदा रहे, कष्ट सहते सहते जिंदा रहे, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि वो जब चाहे तब मर जाए, उनको जीवन से मोह नहीं था कि वह रहे, लेकिन तब भी उन्होंने प्रतीक्षा की, किसकी? सूर्य उत्तरायण नहीं था। तो मेष की संक्रांति हुई, माघ शुक्ल अष्टमी को उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया। तो यह भी महत्व है। अब चलिए, इसमें जो है, चूंकि हम लोग माघ से जोड़ करके मकर संक्रांति को देखते हैं, मानी चंद्रमा का जो महीना माघ है और सूर्य का जो महीना मकर संक्रांति है, इसको देख करके इस महीने में जो है संक्रांति में ये जो माघ स्नान भी लोग करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से मकर संक्रांति को खेती के रूप में भी मनाते हैं। कृषि पर्व के रूप में हमारे पंजाबी लोग लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। हम लोग बिहार के, झारखंड के और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग इसको खिचड़ी कहते हैं। इसको तिल संक्रांति भी कहते हैं, इसको दही चूड़ा भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि इस दिन लोग तिल खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, इस दिन जो है खिचड़ी खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं, इसलिए इसका नाम है ऐसा। और कहीं पर बिहू नाम है इसका। तो अनेक संस्कृतियों में हमारे देश के हर कोने में यह पर्व मनाया जाता है किसी न किसी रूप में। तो लेकिन मकर संक्रांति में जो है हमारे यहाँ पुण्यकाल भी माना गया है। पुण्यकाल का मतलब होता है पवित्र समय। उस दिन स्नान जो है, स्नान, पूजा पाठ, दान का महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति, जैसे इस बार जो है 14 तारीख को करीब 8:45 बजे रात को सूर्य जो है मकर से, ये धनु से मकर में जा रहा है, तो उस रात को तो स्नान करना कठिन हो जाता है। इसलिए अगले दिन जो है करीब 12 साढ़े 12 बजे दिन तक जो है स्नान का मुहूर्त रहेगा। उस समय हमारे यहाँ गंगा सागर में लोग स्नान करने जाते हैं, हमारे यहाँ प्रयागराज में स्नान लोग करते हैं, तीर्थों में स्नान, गंगा स्नान करते हैं, काशी में आदि स्नान करते हैं, या जहां भी गंगा या पवित्र नदियां हैं वहां स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं। खास करके तिल दान का महत्व है। तिल गर्मी पैदा करता है, इसलिए भी उसका महत्व है। तिल गुड़ से बना हुआ लड्डू दान करते हैं। खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी इसलिए भी खाते हैं कि मकर जो है शनि की राशि है, तो शनि के दोष के निवारण के लिए खिचड़ी खाते हैं, तो इसलिए इसका महत्व है। और मकर संक्रांति को लोग अनेक विधि से मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अनेक तरह की परंपराएं हैं, अनेक तरह के
उत्सव हैं। तो इस कुल मिलाकर के मकर संक्रांति, उत्तरायण हो जाता है, गर्मी आने लगती है और खेती का समय रहता है। इस समय खेती किसान बंधु जो हैं वे अपने खेतों में फसलों को देखकर लहलहाती फसलों को देख करके प्रसन्न होते हैं। और चूंकि इस समय नया चावल आ जाता है, उसको खिचड़ी बनाते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, दान करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम ले रहा हूँ।